आप सोचते हैं कि आप भारत को जानते हैं? भूल जाइए। आज मैं आपको एक ऐसे भारत में ले जाऊंगा जिसका सच आपकी सोच और विज्ञान के नियमों को हमेशा के लिए चुनौती देगा। एक ऐसा गांव जहां पक्षी हर साल एक ही रात को आत्महत्या करने आते हैं, और एक दूसरा गांव जिसे 200 साल पहले एक श्राप ने वीरान कर दिया था। क्यों? इसका जवाब आपकी कल्पना से परे है। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम भारत के उन 12 गांवों के सफर पर निकल रहे हैं जहां घटने वाली घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हम वास्तव में सब कुछ जानते हैं। नंबर 1, कुलधरा, वो गांव जिसे एक श्राप ने जिंदा निगल लिया। हमारा पहला पड़ाव है राजस्थान का शापित गांव कुलधरा। आज ये एक वीरान खंडहर है, लेकिन 200 साल पहले ये पालीवाल ब्राह्मणों का एक खुशहाल गांव था। कहानी है एक अत्याचारी दीवान सालम सिंह की, जिसकी बुरी नजर गांव की एक लड़की पर पड़ी। अपने सम्मान के लिए 84 गांवों के लोग एक ही रात में इस जगह को खाली कर गए, लेकिन जाते जाते एक श्राप दे गए कि यहाँ फिर कभी कोई बस नहीं पाएगा। और आज तक ये श्राप सच है। सरकार ने इसे पर्यटन स्थल तो बना दिया, लेकिन सूरज ढलते ही यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता। कहते हैं आज भी यहाँ उन लोगों की आत्माएं भटकती हैं। कुलधरा की खामोशी आज भी उस रात की अनसुनी कहानियों से गूंजती है। नंबर 2, भानगढ़, भारत की सबसे डरावनी हकीकत। कुलधरा के डर से निकलकर हम पहुँचते हैं भारत की सबसे भूतहा जगह भानगढ़ में। इस किले के बारे में कहानियां इतनी डरावनी है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी यहाँ सूर्यास्त के बाद रुकने पर पाबंदी लगा रखी है। कहते हैं राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता पर मोहित एक तांत्रिक ने उसे पाने के लिए काला जादू किया, लेकिन राजकुमारी ने उसकी चाल समझ ली और एक चट्टान से तांत्रिक को कुचल दिया। मरते हुए तांत्रिक ने श्राप दिया कि भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा, और एक युद्ध के बाद ऐसा ही हुआ। आज भी यहाँ रात में चीखें और चूड़ियों की खनक सुनाई देने का दावा किया जाता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक जीती जागती पहेली है। नंबर 3, शनि शिंगणापुर, जहाँ विश्वास ही ताला है। भानगढ़ के डर से निकलकर अब हम चलते हैं विश्वास की एक ऐसी दुनिया में जहाँ डर का कोई नामो निशान नहीं। महाराष्ट्र का शनि शिंगणापुर एक ऐसा गांव जहाँ किसी भी घर, दुकान या बैंक में दरवाजे नहीं है। यहाँ के लोगों को भगवान शनि पर अटूट विश्वास है कि वही उनके रक्षक है। उनका मानना है कि जो भी यहाँ चोरी करेगा, शनिदेव का प्रकोप उसे अंधा कर देगा। सदियों से ये गांव अपराध मुक्त होने का दावा करता है, जो दुनिया के लिए एक मिसाल है। नंबर 4, शेतपाल, जहां हर घर में कोबरा का बसेरा है। विश्वास की इस यात्रा में हमारा अगला पड़ाव और भी हैरान करने वाला है। महाराष्ट्र का शेतपाल गांव, जहां हर घर में इंसानों के साथ जहरीले कोबरा सांप रहते हैं। यहाँ सांपों के लिए घरों में एक देवस्थान बनाया जाता है। वे बिना किसी डर के घरों में घूमते हैं, और आज तक किसी को सांप के काटने की कोई घटना नहीं हुई। ये गांव इंसानों और प्रकृति के सबसे खतरनाक जीवों के बीच सहअस्तित्व का एक अद्भुत रहस्य है। नंबर 5, कोडेन्ही, जुड़वा बच्चों का गांव। अब चलते हैं दक्षिण भारत के केरल में, जहां कोडेन्ही गांव एक जैविक चमत्कार का घर है। दुनिया में जहां 1000 जन्मों पर 4 से 6 जुड़वा होते हैं, वही इस गांव में ये आंकड़ा 45 से भी ज्यादा है। लगभग 2000 परिवारों के इस गांव में 400 से ज्यादा जुड़वा जोड़े हैं। स्कूल, बाजार, गलियां, हर तरफ आपको हमशक्ल चेहरे दिखेंगे। दुनिया भर के वैज्ञानिक यहाँ के पानी और हवा पर शोध करके थक चुके हैं, लेकिन ये रहस्य आज भी अनसुलझा है कि ऐसा क्यों होता है। नंबर 6, जतिंगा, जहाँ पक्षी आत्महत्या करते हैं। प्रकृति का एक और रहस्य हमें असम के जतिंगा गांव में देखने को मिलता है। ये गांव हर साल एक दर्दनाक और अजीब घटना का गवाह बनता है। सितंबर से अक्टूबर में अमावस की अंधेरी रातों में पक्षियों के झुंड आसमान से सीधे गांव की रोशनी की तरफ आते हैं और टकराकर मर जाते हैं। वे पूरी तरह से भ्रमित लगते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि तेज हवाएं और घना कोहरा उन्हें दिशाहीन कर देता है, लेकिन ये आज तक एक पहेली है कि क्यों ये पक्षी हर साल एक ही जगह और एक ही समय पर ऐसा करते हैं। नंबर 7, मलाना, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र। अब हम आपको ले चलते हैं हिमाचल की बर्फीली वादियों में बसे मलाना गांव में। यहाँ के लोग खुद को सिकंदर महान के सैनिकों का वंशज मानते हैं और कनाशी नाम की एक रहस्यमयी भाषा बोलते हैं। ये गांव खुद को दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र मानता है, जिसकी अपनी संसद है।
यहाँ भारत सरकार के कानून भी गांव की अनुमति के बिना लागू नहीं होते। बाहरी लोगों को यहाँ किसी भी चीज को छूने की सख्त मनाही है। मलाना अपनी इन परंपराओं के कारण आज भी दुनिया के लिए एक अबूझ पहेली है। नंबर 8 मत्तूर, भारत की संस्कृत आत्मा। हमारी अगली मंजिल है कर्नाटक का मत्तूर गांव, जहां आज भी हर कोई संस्कृत में बात करता है। बच्चे, बूढ़े, दुकानदार, किसान सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसी प्राचीन भाषा का प्रयोग करते हैं। आज जब संस्कृत किताबों तक सिमट गई है, मत्तूर ने इसे अपनी आत्मा में जीवित रखा है। ये गांव इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि अपनी जड़ों को गर्व के साथ जिया जा सकता है। नंबर 9 रोंगदोई, जहां बारिश के लिए होती है मेंढकों की शादी। असम का रोंगदोई गांव हमें भारत की अनोखी लोक परंपराओं से मिलाता है। जब भी यहाँ सूखा पड़ता है तो गांव वाले इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए 2 मेंढकों की पूरे रीति रिवाज से शादी करवाते हैं। आपको ये अंधविश्वास लग सकता है, लेकिन गांव वालों का अटूट विश्वास है कि ऐसा करने से बारिश होती है, और कई बार ऐसा हुआ भी है। नंबर 10 धनुषकोडी, समुद्र में खोया शहर। तमिलनाडु का भूतिया शहर धनुषकोडी 1964 तक ये एक फलता फूलता शहर था, लेकिन 22 दिसंबर की रात एक भयानक चक्रवात ने इसे समुद्र में डुबो दिया। 20 फीट ऊंची लहरों ने पूरे शहर को जल समाधि दे दी। आज यहाँ केवल टूटे फूटे खंडहर उस रात की कहानी कहते हैं। माना जाता है कि यही भगवान राम ने राम सेतु बनाने का आदेश दिया था। ये वीरान शहर अपने सीने में प्रकृति के प्रकोप, इतिहास और आस्था के गहरे रहस्य दफन किए हुए है। नंबर 11 कांगड़ा का किले वाला गांव, जहां महल की दीवारें फुसफुसाती है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक गांव है जहां किला सिर्फ खंडहर नहीं, एक जिंदा रहस्य है। कहते हैं इस किले की दीवारों से रात को किसी के बोलने, चलने और चीखने की आवाजें आती है, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। गांव वालों का मानना है कि यहाँ प्राचीन युद्ध में मरे सैनिकों की आत्माएं आज भी भटक रही है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम भी कई बार यहाँ से बिना जवाब लिए लौट चुकी है। ये गांव अपने ही इतिहास से डरा हुआ है। नंबर 12 कुंडा, जहाँ रात होते ही गूंजती है रहस्यमयी बांसुरी। हमारे सफर का आखिरी पड़ाव है उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में बसा कुंडा गांव। एक ऐसा रहस्यमयी इलाका है जहाँ रात के समय पहाड़ों से बांसुरी की मधुर लेकिन डरावनी धुन सुनाई देती है। कोई नहीं जानता इसे कौन बजाता है, लेकिन ये हर पूर्णिमा की रात को जरूर गूंजती है। गांव वालों का मानना है कि ये किसी पुराने साधु की आत्मा है जो तपस्या अधूरी छोड़ गया। डर के मारे लोग उस रात घर से बाहर नहीं निकलते। विज्ञान अब तक इसका कोई जवाब नहीं दे पाया। तो ये था हमारा सफर भारत के 12 सबसे रहस्यमयी गांवों का। कुलधरा के श्राप से लेकर शनि शिंगणापुर के विश्वास तक, हर गांव अपनी एक अलग कहानी कहता है। ये कहानियां हमें बताती है कि हमारा देश सिर्फ भौगोलिक रूप से ही विविध नहीं, बल्कि यहाँ रहस्य, आस्था और परंपराओं का एक अनूठा संगम भी है। ये गांव हमें चुनौती देते हैं और याद दिलाते हैं कि इस दुनिया में बहुत कुछ हमारी समझ से परे है। आप इनमें से किस गांव के रहस्य से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।